सो गैस, किरण 16,800 हम लोग शुरू कर रहे हैं बुक को। ये आज इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है। क्या कुछ इस बुक में रहने वाला है, किस किस टॉपिक को कवर किया जाएगा, इस बुक को पढ़ना कैसे है, एग्ज़ाम में कैसे काम करती है और कितने परसेंट इस बुक से पूछा जाता है, यानी कि 2023 में इस बुक से कितने परसेंट पोर्शन रहा। कैसे आपको याद होगा कि 2023 अभी स्टेनो एग्ज़ाम हुआ है हाल फिलहाल में। इस एग्ज़ाम के लिए भी बच्चों को हमने किरण 16,000 कराई थी। बच्चों के जो रिव्यू थे, जो बच्चों ने मुझे बताया, उस बिहाफ पर आपको बताऊंगा कि कितना परसेंट इससे रहता है। हालांकि एसएससी के सभी एग्ज़ाम पर ये बुक बेहतरीन तरह से वर्क करती है, चाहे सीजीएल का हो, चाहे सीपीओ का हो, चाहे स्टेनो का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो। एसएससी के अपने लेवल के एग्ज़ाम है, ये ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम है, ये इंटरमीडिएट लेवल एग्ज़ाम है और ये आपका 10th लेवल एग्ज़ाम है। यस, सब लेवल का एग्ज़ाम आपका एसएससी कराती है, लेकिन सभी लेवल के क्वेश्चंस आपके किस किरण बुक में छपे हुए हैं। और गैस, मेरा ये मानना है कि इंग्लिश को लेकर के कोई लेवल सेट नहीं होता है। सही बात तो ये है, अगर आपकी ग्रामर रूल्स पर अच्छी पकड़ है, रूल्स को अप्लाई करना आपको आता है, बेसिक्स आपको पता है, तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे। अदरवाइज वो चीज़ें आपके लिए व्यर्थ है। बुक्स की अगर बात करेंगे गाइस यहाँ पर, तो बुक के अंदर अलग अलग पोर्शंस बटे हुए हैं। जैसे कि पहला सेक्शन आपका ग्रामर सेक्शन, जिसमें आपका कॉमन एरर रहता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स रहता है। किसी भी एग्ज़ाम का लाइक मान लीजिए कि कोई एग्ज़ाम 25 मार्क्स का आ रहा है, कोई एग्ज़ाम 50 मार्क्स का आ रहा है, कोई एग्ज़ाम 100 मार्क्स का आ रहा है, तो लगभग 33 अबव पोर्शन आपका ये तीनों पोर्शन घेर लेते हैं, मोर देन 33%। यस, तो आप समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट पोर्शन है वाला। 33% बहुत ज़्यादा होता है बच्चों किसी भी एग्ज़ाम को घेरने के लिए। हालांकि जिन एग्ज़ाम्स में आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं वहाँ पे 25% तक ही रह जाता है। मिनिमम 30% तो आप किसी भी एग्ज़ाम में इसका पोर्शन मान ही लीजिएगा, इससे कम ये आपके एग्ज़ाम में नहीं रहता है। सो कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, ये तीनों आपकी ग्रामर बेस्ड हैं। यहाँ आपका ग्रामर पर एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए। मैं जब इस बुक को कराऊंगा तो आपको हर सेंटेंस का रूल एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा, साथ ही साथ उस रूल का बेसिक भी बताऊंगा। आपको हर वर्ड का हम लोग लॉजिक बताएंगे कि ये वर्ड यहाँ पर क्या है, यानी कि कब नाउन बना, कब वर्ब बना, कब एडजेक्टिव बना, कब क्या बना, ये सब कुछ आपको बताएंगे गाइस। इसमें आप लोग पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा किस तरह पढ़ा जाता है। उसके बाद में गाइस यहाँ पर वोकेबलरी सेक्शन में आपका आता है 4 पोर्शन, साइनो, एंटो, इडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हालांकि सभी एग्जाम्स में सभी चीज़ें नहीं रहती हैं, लेकिन अगर मैं मिनिमम 25 मार्क्स वाले एग्जाम की बात करूँ और सबको अगर हम लोग 2-2 भी उठा ले तो कम से कम 8 मार्क्स के बन जाते हैं ये, यानी कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इम्पोर्टेंट रोल इसलिए भी बच्चों, क्योंकि वोकेबलरी सेक्शन के लिए आप लोगों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और सिर्फ एक बार करनी पड़ती है। यस, ग्रामर पोर्शन में क्या है बच्चों, आपको दिमाग लगाना पड़ता है। यहाँ आपको जो याद है वो याद है, जो याद नहीं है वो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, यानी कि दिमाग भी आप नहीं लगा सकते अपना। तो यहाँ वोकेबलरी सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर देखा जाए तो 4 पार्ट्स इसके अंदर हैं, एक ही पार्ट के अंदर 25 में से 8 मार्क्स अगर इसका पोर्शन आ जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन माना जाता है, यानी कि 33% इसने अपने ऊपर ले लिया है एग्ज़ाम का पूरा, जो कि बहुत अच्छा खासा माना जाता है बच्चों। यस, अगर बात करें गाइस यहाँ पर उन एग्ज़ाम्स की जिनमें ये 100 मार्क्स का रहता है, जिनमें इंग्लिश 100 मार्क्स की आ रही है, वहाँ सिर्फ 15 मार्क्स की वोकेबलरी आपकी आ रही है, यानी कि सिर्फ 15% आपका ये कवर कर रहा है। इसके बाद गाइस यहाँ पर आपका आ रहा है रीडिंग सेक्शन में। रीडिंग सेक्शन में आपका क्लोज टेस्ट और रीडिंग कंप्रीहेंशन ये पूरा एक ही माना जाएगा, और ये PQRS। देखिए, कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं गाइस जिनमें 25 मार्क्स, 45 मार्क्स, 50 मार्क्स की इंग्लिश आ रही है। उन एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें नहीं आया करती है। लाइक 25 वाले मार्क्स में या तो क्लोज टेस्ट आएगा या फिर RC आ जाएगा। यस, दोनों चीज़ें नहीं आएंगी। दोनों चीज़ आने के लिए एग्ज़ाम का थोड़ा बड़ा होना ज़रूरी है। तो ये आपको अगर देखा जाए तो 5 से 7% हिस्सा आपका एग्ज़ाम में कवर कर लेता है, जो कि बहुत माना जाता है। हाँ, अगर एग्ज़ाम आपका 100 मार्क्स का आ रहा हो तो उस 100 मार्क्स के एग्ज़ाम में ये आपका लगभग पोर्शन घेर लेगा 45% तक। वो बहुत ज़्यादा हो जाता है बच्चों। लेकिन अगर 25 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो 5 से 7% हिस्सा ही अपना घेरेगा, यानी 5 से 7 क्वेश्चन इसके आएंगे, सॉरी।
अब वो परसेंटेज क्या निकलेगी आप उसको देख लीजिएगा। अब गैस यहाँ अगर बात करें अगला पोर्सन, तो ये फ्री के मार्क्स मैं इनको बोलता हूँ। किसी भी एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम आपका हो, फ्री मार्क्स सेशन आपका ये है जिसमें आपको वॉइस और स्पीच आता है, यानी कि एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं, बस आपकी रूल्स पर, और रूल भी इतने बहुत ज़्यादा नहीं है बच्चों, इसके बेसिक रूल हैं दोनों के ही। वो बेसिक रूल आपको याद होना चाहिए कि वो आपकी सेकंड फॉर्म को किस में बदलना है, SEIS को किस में बदलना है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बस उसी से आपने मार्क्स कवर कर लेंगे। 25 मार्क्स का अगर पेपर आपका आ रहा है तो 2 मार्क्स के आपके दोनों ही आ जाएंगे, और दोनों ही आपके ईजिली सोल्व हो जाएंगे। अगर बड़ा एग्जाम भी आ रहा है 100 मार्क्स का, तो वहाँ ये 10 मार्क्स के आ जाएंगे, और वहाँ भी ये इजीली कवर हो जाते हैं। इसलिए मैं इनको फ्री के मार्क्स बोलता हूँ। इन पर हमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मतलब अगर मैं कोशिश करूँ और आप कोशिश करें तो हद से हद 2 से 3 दिनों में हम लोग वॉइस और स्पीच अपना 100% कवर कर सकते हैं, पूरा 100%। यस, 1% भी आप नहीं छोड़ेंगे इसमें, तो ये अपना में एक बहुत शानदार चीज़ होगी। और उसके बाद गैस आपका ये एक पोर्सन है जो कुछ एग्जाम में आता है, कुछ एग्जाम में नहीं, ये स्पेलिंग सेशन है। इसमें मिस स्पेल्ट आपका आता है। कई बार 4 स्पेलिंग दी जाती है, उनमें से एक मिस स्पेल्ट होती है, और कई बार 4 स्पेलिंग जाती है, उनमें से एक करेक्ट होती है, बाकी सभी मिस स्पेल्ट होती हैं। तो 2 तरह से आपको दिया जाता है, आपको बताना होता है इनमें से कौन सा मिस स्पेल्ट है या कौन सी इनमें से करेक्ट है। तो ये 2 पोर्शन के हिसाब से बढ़ता है आपका, लेकिन ये सभी एग्जाम का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैंने इसको अलग रखा है। कुछ एग्जाम में ये आपका पूछा जाता है, कुछ एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी, बहुत अच्छे से वर्क करेंगी। बस आपको सीखना है इन चीज़ों को और अपने ऊपर अप्लाई करना है। यस गाइस, सो ये पूरा कंप्लीट बुक सोल्यूशन आपको मिलने वाला है हमारे साथ में चैनल पर। तो लगे रहिए फटाफट से बच्चों तैयारियों में, और अपना टारगेट बना लीजिए SSC, CGL, CPO, स्टेनो, MTS, CGL, CHSL, इस सभी 2024 के लिए। ओके गाइस, तो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।